आप सबों को जय मसीह की। आज इस पवित्र दिन में हमारे YouTube चैनल के द्वारा पवित्र वचन को सुनने के लिए आप सब आए, इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर का आभारी हूँ। आज प्रिय दास टॉनी जॉन के द्वारा हम जीवित वचन को सुनेंगे। टॉनी जॉन जो पनवेल महाराष्ट्र में अपनी सेवकाई को असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के साथ जुड़कर प्रभु की सेवकाई करते हैं। प्रभु के दास वचन धर्मशास्त्र के अच्छे शिक्षक हैं और काफ़ी चर्चों में अपनी सेवकाई को लेकर जाते हैं और परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से मुंबई और बाकी राज्यों में परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और वो अपने परिवार के साथ 2018 से प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। आप सब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। वो एक IT कंपनी में अपने काम को भी करते हुए सेवकाई में अपने हाथ को बढ़ा रहे। प्रभु परमेश्वर उन्हें बहुतायत रूप से आज इस वीडियो के द्वारा भी इस्तेमाल करें। आप सभी प्रार्थना पूर्वक उनके प्रचार को सुने। आने वाले समय हम प्रभु के दास के द्वारा वचनों को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। आप सबों को जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में वंदना देता हूं। विशेष रीति से परमेश्वर की वचन की सेवकाई के लिए मुझे आमंत्रित किया हुआ प्रभु का दास रिनल उत्तर भारत में आपके द्वारा परमेश्वर करने वाली सारी सेवकाइयों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है और उस आगमन में जाने की तैयारी के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को निखारने के लिए परमेश्वर ने एक और सुवर्ण अवसर दिया है। गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय का 9 वचन पढ़ते हुए आज मैं शुरुआत करूंगा। गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय का 9 वचन। प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहता है, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। नया जन्म पाया हुआ विश्वासियों को जिन्होंने सही रीति से पश्चाताप किया है, प्रभु पर विश्वास किया है और उद्धार के अनुभव में आए हैं, उन विश्वासियों को कहता है पौलुस कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर सकता है। तो वहाँ पर जो गुंदा हुआ आटा हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा आत्मिक जीवन या कलीसिया को दर्शाता है और खमीर ऐसी बातों को दर्शाता है जो हमारे आत्मिक जीवन को तहस नहस कर सकता है। इसी के संदर्भ में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 33 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 33 वचन में यीशु मसीह एक और दृष्टांत उनको सुनाते हुए कहता है, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। यहाँ पर यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा उनसे बात करता है। अगर हम पूरा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पर स्वर्ग राज्य की गहराई की सच्चाइयों को, स्वर्ग राज्य की गुप्त बातों को परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांतों के द्वारा पढ़ाता है। और उसमें से एक दृष्टांत बोलता है, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर पसेरी आटे में मिला दिया और वो उसके कारण सब खमीर अवस्था में हो गया। ये स्त्री कौन है? यहाँ पर जो स्त्री थोड़ा खमीर लेकर उस पूरे आटे में मिला दिया, ये स्त्री का विवरण अगर हमें जानना है, प्रकाशित वाक्य उसके 17 अध्याय का 4 और 5 वचनों में जब एक वेश्या स्त्री के बारे में पवित्र आत्मा उल्लेख करता है, प्रकाशित वाक्य उसके 17 अध्याय का 4 और 5 वचनों में कहता है, यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं, यहाँ पर जो वेश्या स्त्री या जिस स्त्री का उल्लेख किया गया है वो अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ एक घड़ा उसके हाथ में है और वो व्यभिचार करती थी। ये एक गलत मसीहत को दर्शाता है, एक फॉल्स क्रिश्चियनिटी। परमेश्वर के वचन के द्वारा तो शुरुआत हुआ, लेकिन परमेश्वर के वचन से और उसकी महिमा से भटक कर एक ऐसे हालत में आ गए कि वो वेश्या कहलाई, अशुद्ध बातों में जाने वाली कहलाई और व्यभिचार करने वाली कहलाई। शी इज द मदर ऑफ हार्लट्स कहते हैं।
व्यभिचारिणियों की माता वो कहलाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे आत्मिक जीवन में अगर थोड़ा सा खमीर, जैसे उस स्त्री ने उस आटे में थोड़ा सा खमीर मिला दिया, उसके कारण पूरा गुंदा हुआ आटा खराब अवस्था में चला गया, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में या कलीसियाओं में ऐसे खमीर की कोई भी बातें अगर जीवन में या कलीसिया में आती है, वो उसको तहस नहस कर सकता है। तो खमीर बुराई, दुष्टता, घमंड की बातों को दर्शाता है। पहला कोरिन्थी उसके 5 अध्याय का 6 से 8 वचन जब हम पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थी उसके 5 अध्याय का 6 से 8 वचनों में पौलुस कहता है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। यहां पर फिर से पौलुस उसी बात को उजागर करते हुए कहता है, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर सकता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता की खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। यहाँ पर जो फसह का पर्व के विषय में बताया गया है या अखमीरी रोटी के विषय में बताया गया है, वो पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार था। पुराने नियम में जो निर्गमन का किताब उसके 12 अध्याय का जब हम 19 वचन पढ़ते हैं, निर्गमन उसके 12 अध्याय का 19 वचन में परमेश्वर कहता है, 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे। जब वो फसह के पर्व के विषय में या अखमीरी रोटी के विषय में कहता है, तो 7 दिनों तक तुम्हारे घर में कोई भी खमीर वस्तु ना पाए जाए, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, उसे इस्राएल की मंडली से बेदखल करने का व्यवस्था यहाँ पर बताता है। व्यवस्था विवरण उसके 16 अध्याय के 4 वचन में भी कहता है, वो 7 दिन का जो पर्व है आपके देश में बिल्कुल खमीर नहीं पाया जाना चाहिए। इतिहास कहता है जो परिवार के स्वामी हैं, जो पुरुष है, वो अपना घर पूरा छानबीन करते हैं कि कोई भी खमीर पाया नहीं जाना चाहिए। ऐसा है तो नया नियम के वचनों के अनुसार ये खमीर की बातें हमारे जीवन में नहीं पानी चाहिए। पहला कोरिन्थी 5 अध्याय का 6 से 8 वचनों में 3 बातें बोलता है जो इस खमीर को दर्शाता है। एक तो घमंड, दूसरा बुराई, तीसरा दुष्टता। अगर हमारे जीवन में बुराई है, दुष्टता है और घमंड की बातें हैं, तो उस थोड़े खमीर के समान है जो हमारे पूरे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर सकता है। घमंड काफ़ी तरीकों से हो सकता है। आप बहुत ही सुंदर हो, आप बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो परमेश्वर की देन है। लेकिन अगर उस बातों में आप घमंड करते हो, तो परमेश्वर बोलता है, मैं स्वयं तुम्हारा विरोध करूंगा। पहला पत्रोस उसके 5 अध्याय का 5 वचन और याकूब उसके 4 अध्याय का 6 वचन में एक बड़ा गहराई का सच्चाई पत्रोस और याकूब बोलता है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन जो नम्र और दीन हैं परमेश्वर उन्हें अनुग्रह देता है। अगर किसी भी बात का अगर घमंड हमारे जीवन में है, आप बहुत अच्छा एजुकेशन पाया हुआ व्यक्ति रहेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो परमेश्वर का आशीष है। लेकिन अगर उस बातों में आप घमंड करते हो तो परमेश्वर आपके विरोध में हो जाएगा। वो थोड़े खमीर के समान है। आपको एक अच्छा तनख्वाह का एक व्यवसाय है या कहीं आप काम करते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो परमेश्वर का आशीष है। लेकिन अगर आप उसमें घमंड करते हो कि बाकियों से बेहतर मेरा जीवन है, बाकियों से बेहतर मेरा अवस्था है, तो परमेश्वर आपका विरोध करेगा। तो आत्मिक जीवन में भी आप अच्छा गीत गाते होंगे, आप अच्छा गवाही देते होंगे, आप अच्छा वचन का प्रचार करते होंगे, आप वचनों का अनुवाद भी अच्छी तरह करते होंगे। लेकिन अगर आप उन बातों में घमंड करते हो और कहते हो कि मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता या मेरे अनुसार कोई नहीं है, तो उन बातों में परमेश्वर आपका विरोध करेगा। तो जो घमंड रूपी खमीर है उसको हमारे जीवन से निकालना है। हमें मन फिरते हुए उस घमंड की बातों को हमारे जीवन से निकालना है। दुष्टता और बुराई, किसी भी प्रकार की दुष्टता की बातें अगर हमारे जीवन में हैं या बुराई की बातें हमारे जीवन में हैं, परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करता है, हमें उन बातों से मन फिरना है। ये बुराई, दुष्टता और घमंड का थोड़ा सा खमीर हमारे जीवन में हमारे सेवकाई को पूर्ण रीति से निस्तानाबूद कर सकता है, तहस नहस कर सकता है। हमें उन बातों से मन फिरते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब सुसमाचारों का अध्ययन करते हैं,
प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ खमीर के विषय में हमें आत्मिक सच्चाइयां उजागर किया है। जब हम मरकुस उसके 8 अध्याय का 15 वचन पढ़ते हैं, मरकुस उसके 8 अध्याय का 15 वचन में यीशु मसीह कहता है, हेरोदेस के खमीर से सचेत रहो। ये जो खमीर हिंदी में प्रयोग करते हैं उसको अंग्रेजी में लेवन या ईस्ट कहते हैं, मलयालम में पुलिप भी कहते हैं। तो ये जो खमीर है उससे बचा रहना है। यहाँ पर एक हेरोदेस के खमीर के विषय में कहता है। हेरोदेस का खमीर क्या है उसको जानने के लिए एक अनोखा भाग का हम मनन कर सकते हैं। मरकुस उसके 6 अध्याय का 20, 21 और 22 वचन। मरकुस का सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 20, 21 और 22 वचन। वहाँ पर 20 वचन में कहता है, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर घबराता था परंतु आनंद से सुनता था। यहाँ पर जो दुनियादारी में जीने वाला हेरोदेस राजा के विषय में एक अच्छा खूबी बोलता है। वो जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है उसको वो धर्मी पुरुष और पवित्र पुरुष जानकर उसको बहुत आदर देता था और उसको बचाए रखने का यत्न प्रयत्न परिश्रम भी करता था और वो उससे घबराता भी था, क्योंकि हेरोदेस स्वयं पाप में जीने वाला, दुनियादारी में जीने वाला व्यक्ति था। वो फरीसियों के वचनों को शायद नहीं सुनता था। वहाँ के जो पाठशालाओं में वचन का अध्ययन करके फरीसी लोग डिग्री पाकर जो बाहर निकले हैं, उनके वचनों को सुनने के लिए, फरीसियों के वचनों को सुनने के लिए हेरोदेस राजा कभी जाता नहीं था। लेकिन जंगल में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का जो संदेश है, मन फिरावट का संदेश है, उन वचनों को सुनने में इसको बड़ा मनोरंजन लगता था। हेरोदेस राजा के विषय में कहता है वो बड़े आनंद से उसके वचनों को सुनता था। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो अच्छे भविष्यवक्ताओं को, अच्छे प्रभु के दासों को, परमेश्वर के जो दास लोग हैं उनके वचनों को सुनने में उनको बड़ा आनंद आता है। लेकिन हेरोदेस के विषय में अगला 2 वचन क्या कहता है, उसका 21 और 22 वचन। ठीक अवसर जब आया, हेरोदेस ने अपने जन्मदिन पर अपने प्रधानों, सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों को भोज पर बुलाया, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। याद रखना, प्रभु के महान दास के द्वारा परमेश्वर का वचन आनंद से सुनने वाला व्यक्ति हेरोदेस राजा आगे क्या करता है, प्रधानों को और वहाँ के जो बड़े बड़े लोगों को भोज पर बुलाता है। एक बड़ा उत्सव का माहौल है। वहाँ पर हेरोदियास की जो बेटी है सलोमी, अर्ध नंगी हालत में जब वो नाच या नृत्य कर रही थी, उसको देखकर वो आनंद मनाता है। ये है हेरोदेस का जो खमीर है। वचनों को सुनने का उसको इच्छा है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के वचनों को तो वो सुनता है, आनंद से सुनता है, लेकिन वो दुनियादारी और पाप की बातों में जीने वाला व्यक्ति है। बहुत सारे विश्वासी लोग भी, नया जन्म पाया हुआ विश्वासी लोग भी ये वचन के अनुसार अपने जीवन को परख सकते हैं। आज तो पैंडेमिक के कारण ऑनलाइन मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स, ग्लोबल मीट या फेसबुक में वगैरह संगतियां करते हैं, वचनों को सुनते हैं। लेकिन ये पैंडेमिक से पहले जब कलीसियाओं में जाकर वो आराधना करते थे, संगति करते थे, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन जब वो अपने घराने में वापस आते हैं, दुनियादारी की बातों को, दुनियादारी के मनोरंजन की बातों को इंटरनेट और टेलीविजन में देखकर वो आनंद मनाते हैं। तो हेरोदेस का खमीर ये बताता है कि वचन सुनने में उसको बड़ा आनंद होता था, लेकिन वो पाप और मोह अभिलाषाओं की बातों में भी मनोरंजन करता है। अगर ऐसा खमीर की बात हमारे जीवन में है तो परमेश्वर चाहता है हम उससे मन फिरे, नहीं तो ये दुनियादारी का थोड़ा सा खमीर वो हमारे पूरे गुंदे हुए आत्मिक जीवन को तबाह और नष्ट कर सकता है। इसी के विषय में लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय जब पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 8 से 12 वचनों में हेरोदेस के विषय में एक अनोखा वचन कहता है। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से उसको वो देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। याद रखना, हेरोदेस यीशु मसीह से मिलना चाहता था। यीशु मसीह से जब उसने भेंट किया वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और यीशु मसीह के द्वारा कोई चिन्ह, चमत्कार या आश्चर्यकर्म देखने की भी एक लालसा उसके जीवन में थी। लेकिन अगला वचन कहता है,
जब वो यीशु से काफी बातें पूछ रहा था, यीशु ने उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, उसको कोई जवाब नहीं दिया। उसके कारण वो बड़ा क्रोधित हुआ और यीशु मसीह को ताड़ना देने के लिए या यीशु मसीह का उसने बड़ा मजाक उड़ाया। हेरोदेस के समान यीशु से मिलने की चाहत रखने वाले, यीशु से भेंट कर कर प्रसन्नता के साथ बढ़ने वाले, यीशु मसीह का कोई चमत्कार या आश्चर्य कर्म देखने की इच्छा रखने वाले बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग भी रहेंगे। लेकिन अगर उनका जीवन दुनियादारी की बातों में है, पाप और अभिलाषाओं की बातों में है, तो यीशु वहां पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। उसका एक अच्छा स्वभाव देखते हैं। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जैसा जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, उसके वचनों को वो आनंद से सुनता था। यीशु मसीह को भी वो मिलना चाहता था। यीशु मसीह को भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ उसने भेंट तो किया, लेकिन उसके जीवन में सांसारिक मोह अभिलाषाओं की बातें, सांसारिक पाप की बातें, वो हेरोदियास की जो बेटी सलोमी अर्ध नंगापन में नृत्य कर रही थी, उसको देखकर आनंद मनाने वाली बातें उसके जीवन में थी, जिसने उसको अंत में तहस नहस कर दिया। प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसका 20 से 25 वचनों में हेरोदेस के मृत्यु के विषय में कहते हैं। वहां पर कुछ लोग जमा होकर हेरोदेस राजा की प्रशंसा करने लगे। उसका 22 वचन कहता है, लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। याद रखना, हेरोदेस एक साधारण मनुष्य था, भले ही वो राजा था लेकिन वो मनुष्य था। लेकिन जब उसको परमेश्वर का पदवी दिया और लोगों ने कहा यह तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द सुनाई पड़ता है, तब अगला वचन कहता है, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। वहां पर रेखांकित करने वाला एक अच्छा वचन कहता है, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, इसलिए स्वर्ग के दूत ने आकर उसको ताड़ना दिया और वो कीड़े पकड़कर मर गया। तो हेरोदेस का खमीर एक यहाँ पर हम देखते हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता है। आज बहुत सारे लोग गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, कुछ लोग वचन का प्रचार कर कर परमेश्वर की महिमा करते हैं, ट्रैक्ट या सुसमाचारों को सुनाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के लिए गवाही भी देते हैं। लेकिन अगर हेरोदेस के समान हम अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी महिमा के लिए कुछ करते हैं, तो वो खमीर हमारे पूरे आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकता है। हेरोदेस का जैसे अंत हुआ, ऐसे ही अनेक लोगों का अंत हो सकता है। तो दुनियादारी की बातों से अलग होकर, पाप, मोह और अभिलाषाओं की बातों से अलग होकर, अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देते हुए, स्वयं महिमा ना लेते हुए आगे बढ़ना परमेश्वर हमसे इच्छा करता है। अगर ये दुनियादारी की बातें अगर हमारे जीवन में हैं, तो वो खमीर हमारे संपूर्ण आत्मिक जीवन को तहस नहस कर सकता है। इस खमीर से अगर बचना है, इस खमीर से हमारे आत्मिक जीवन को अगर बचाना है, तो उसके लिए क्या पर्याय है, परमेश्वर का वचन बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय का 2 वचन में, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब जंगल में संदेश दे रहा था, उसका संदेश का प्राथमिक बिंदु था कि तुम मन फिरो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। रिपेंट बिकॉज द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना किन लोगों को ये वचन सुना रहा था, किस समूह से ये वचनों को वो बांट रहा था? हम जानते हैं इस्राएल की जनता से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना संदेश देता है कि तुम मन फिरो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि ये इस्राएल जनता लगभग 1500 साल तक दुनियादारी की बातों में, संसार की मोह अभिलाषाओं की बातों में या सांसारिक आशीषों के इर्द गिर्द उन्होंने अपना जीवन बिताया है। मूसा को जब व्यवस्था मिला, मूसा से लेकर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तक, वहाँ जो 1500 साल का जो बड़ा काल बताता है, वहाँ पर इस्राएल जनता के जीवन में उन्होंने आर्थिक, भौतिक, सांसारिक आशीषों को बहुत पाया। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 28 अध्याय 1 से 14 वचनों को हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर उनको अगुवाई देता है कि तुम अगर वचनों में बने रहते हो, अगर मेरी आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें मैं बहुत सारी आशीषों को दूंगा। और वो आशीषों के विषय में अगर आप पढ़ोगे, वो सारी सांसारिक आशीषें हैं, एक भी स्वर्गीय आशीष का वहाँ पर उल्लेख किया नहीं गया है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 15 से आगे जब पढ़ेंगे, वहाँ पर कहता है, अगर
तुम इन वचनों में नहीं बने रहते हो, इस वचनों का आज्ञाओं का उल्लंघन आप करते हो, तो कुछ श्रापों को और दंड भी तुम्हें मिला जाएगा। उस दंड के विषय में भी अगर आप पढ़ोगे, वो भी संसारिक रीति से उनको मिलने वाला दंड है। उन्हें कभी भी जो इटर्नल, जो अनंत काल का जो दंड है, नरक का भागीदार होगा करके ऐसा कोई भी दंड उन्हें नहीं मिला। यानी 1500 साल तक जो समूह इस्राएल जन संसार की बातों में, दुनियादारी की बातों में, संसारिक आशीषों को बाट जोते हुए इर्द गिर्द जीवन बिता रहे थे, उनको बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना एक नया संदेश लेकर आता है और वो कहता है, मन फिरो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अभी तक तुम जो राज्य देखा है वो संसार का राज्य था। अभी तक जो आशीषें तुमने देखी है वो संसारिक आशीषें थी, लेकिन अभी यीशु मसीह का आगमन निकट है, पहला आगमन निकट है। उसका एक मार्गदर्शक, एक फोररनर बनकर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा, और जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश यीशु मसीह तुम्हें करा सकता है। इसके लिए पहली बात, आपको मन फिरना है। किन बातों से? इस संसारिक और पृथ्वी पर की दुनियादारी की बातों से मन फिरना है, तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हो। अभी तक दुनियादारी की बातों ने आपको घेर रखा था, दुनियादारी की आशीषों को पाने के लिए आप जीते थे, लेकिन यीशु मसीह एक नया स्वर्ग का राज्य आपको देने वाला है। इसलिए आपको दुनियादारी की बातों से पश्चाताप करना है, और जब पश्चाताप करोगे तो आपके जीवन में उसका फल भी नजर आएगा। मत्ती उसके 3 अध्याय का 8 वचन कहता है, मन फिरावट के अनुसार फल आपके जीवन में दिखाई पड़ना चाहिए। जो सच में मन फिरता है दुनियादारी की बातों से, पृथ्वी की बातों से, संसार की बातों से, उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन और बदलाहट लोगों को दिखाई पड़ सकता है। आत्मिक फलों को उसके जीवन में दिखाई पड़ सकता है। और मत्ती उसका 3 का 11 कहता है, यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। जिसने सही रीति से संसारिक बातों से मन फिरा है, मत्ती 3 का 2 जैसे कहता है, उन्हीं के लिए मत्ती 3 का 11 में परमेश्वर एक बड़ा आशीष देता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। वहां पर जो अग्नि का प्रयोग किया है, पवित्र आत्मा कोई अग्नि नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा की सेवकाई को अग्नि के रीति से प्रदर्शित किया गया है। यिर्मयाह उसका 23 का 29 वचन हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान है, परमेश्वर का वचन एक अग्नि के समान है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा या अग्नि नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन का जो क्रिया है वह हथौड़े के समान बड़े चट्टानों को तोड़ देता है। वो जो पाप की बातें हैं उसको जलाकर अग्नि के समान राख कर देता है। उसी रीति से पवित्र आत्मा की सेवकाई को भी अग्नि के साथ प्रदर्शित किया है। पहला थिस्सलुनीसियों उसके 5 में कहता है, डू नॉट क्वेंच द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। यानी वहां पर भी उसको अग्नि के साथ दर्शाया गया है। तो सही रीति से अगर हम मन फिरेंगे तो ये दुनियादारी का जो खमीर है, पृथ्वी पर की बातें हैं, उससे हम डिटैच हो जाएंगे। हमें इस्तेमाल करना है, संसार में रहते हुए सांसारिक बातों को और पदार्थों का हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन कोलोसी उसके 3 का 2 जैसे पौलुस कहता है, तुम्हारा ये मन पृथ्वी पर की नहीं स्वर्ग की चीज़ों पर लगाना है। प्रभु के द्वारा अगर आप पुनरुत्थान पाए हो, आप नया जन्म के अनुभव में आए हो, तो आपको पृथ्वी पर की नहीं दुनिया की बातों पर आपको मन लगाना है। और उसको मन को नयापन होने के लिए पौलुस स्वयं एक अनोखा वचन कहता है, रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय का 2 वचन, रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय का 2 वचन में पौलुस कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कितना अनोखा वचन है। यहाँ पर दुनियादारी या संसार के सदृश ना बनो करके पौलुस अगुवाई करता है। आज लोग संसार के सदृश कैसे बनते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि एक व्यक्ति की वेशभूषा, उसका वस्त्र धारण देखकर हम बता सकते हैं कि वो संसार की रीति से जीता है या परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है। वो किस रीति के टेलीविज़न चैनल्स या सिनेमा वगैरह देखता है, उसके अनुसार हम जान सकते हैं यह सांसारिक व्यक्ति है या एक आत्मिक व्यक्ति है। वो निश्चय एक फल के समान है। जैसे मैंने बोला, एक व्यक्ति मन फिरेगा तो उसका फल नजर आएगा, उसी रीति से संसारिक बातों में जीने वाले व्यक्ति के जीवन में भी कुछ फल बाहरी रीति से नजर आएगा। उसकी बातचीत, उसका लेन देन, उसकी कार्य प्रणाली, उसकी वेशभूषा से हम जान सकते हैं। लेकिन रोमी उसके 12 का 2 में पौलुस कहता है, दुनियादारी की बातें,
पृथ्वी पर की बातें, सांसारिक बातें सबसे पहले आपके जीवन में प्रवेश करने का एंट्री पॉइंट है आपका मन। उसने बोलता है संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। इसका मतलब एक व्यक्ति का जो माइंड या मन में दुनियादारी सबसे पहले प्रवेश करती है, उसके बाद उसकी वेशभूषा में, उसकी बातचीत में, उसके लेन देन में, उसके कार्य प्रणाली में उस सांसारिक बातों का झलक हमें नजर आता है। अगर दुनियादारी अगर मन में प्रवेश किया है तो अगर इस दुनियादारी का जो खमीर है, हेरोदेस का जो खमीर है, उससे अगर हमें बचे रहना है तो इस वचन में एक पर्याय बोलता है परमेश्वर के वचन को आपके मन में क्रिया करने का मौका दो। जब परमेश्वर का वचन आपके मन में क्रिया करेगा तो दुनियादारी और संसार की बातों से आपको मुक्ति मिलेगा और आपका मन नयापन होगा, ताकि आप परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकोगे। तो हमारे जीवन में अगर संसारिक बातें हैं, हेरोदेस के समान, हेरोदेस की खमीर के समान कुछ पाप या मोह अभिलाषाओं की बातें हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि वचन के सामर्थ्य के द्वारा, वचन के प्रभाव के द्वारा हमारे मन को नयापन होकर हमें बढ़ाना है। तो आगे बोलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय का 34 से 36 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक अनोखा वचन अंग्रेजी परिभाषा में कहता है डू नॉट गेट ड्रंक विथ वर्ल्डलीनेस। दुनियादारी के जो मदिरा है उससे मतवालापन की अवस्था में मत जाओ। दुनिया का जो केयर्स है, दुनिया की जो सोच विचार की बातें हैं, बोझ की बातें हैं, उसके तले आपको दबना नहीं है। इसका मतलब दुनियादारी, मोह अभिलाषाओं की बातें अगर हमारे जीवन में आती है, हम जितना अधिक उसको हमारे जीवन में प्रभावशाली होने का मौका देते हैं, वो एक व्यक्ति मदिरा पीकर जैसे मतवाला बनता है, उस प्रकार से मतवालेपन के अनुभव में भी दुनियादारी के वजह से लोग जा सकते हैं। उसने बोलता है डू नॉट गेट ड्रंक विथ वर्ल्डलीनेस। दुनियादारी की बातों से आपको मतवालापन नहीं होना है, आपको मन फिरावट के अनुभव में आना है। तो सच्चे रीति से मन फिरते हुए, पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा प्राप्त करते हुए, परमेश्वर के वचन के द्वारा मन का नयापन प्राप्त करते हुए, और ये दुनिया की जो मोह अभिलाषाओं की बातें हैं, मतवालापन की बातें हैं, उससे दूर रहते हुए आपको ये हेरोदेस का जो दुनियादारी का खमीर है उससे सचेत चौकस रहकर आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय का 14 और 15 वचन जब पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय का 14 और 15 वचनों में परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह स्वयं परगमस की जो कलीसिया है, परगमम की जो कलीसिया है, उनको सचेत करते हुए एक चेतावनी देता है, तुम्हारे विरुद्ध में कुछ बातें मुझे कहनी हैं। तुम्हारे यहाँ कुछ लोग हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं। बलाम कौन था? पुराने नियम में हम पढ़ते हैं गिनती की किताब में, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, परमेश्वर की सेवकाई करने वाला व्यक्ति था, लेकिन धन के मोह के पीछे, धन के लालच के पीछे वो परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया और वो एक धन के पीछे जाने वाला व्यक्ति बन गया। और वहाँ का जो बालाक राजा था उसने उसको खरीदा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसा देकर खरीद सकते हैं, जो धन के लालच में सेवकाई करते हैं। जब बलाम को पहली बार बालाक राजा ने बुलावा भेजा, तब उसने कहा कि मैं तो तेरे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि वो इस्राएल जनता को कर्स या श्राप देने के लिए उसको बुला रहा था। लेकिन जब वापस अधिक धन दौलत के साथ, धन राशि के साथ उसको मोह और अभिलाषाओं की बातें उसके जीवन में बालाक राजा लाया, तब वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, मैं तेरी अगुवाई पाना चाहता हूँ। जो व्यक्ति धन दौलत या मोह अभिलाषाओं के पीछे जाना चाहता है, परमेश्वर उसको जबरदस्ती कभी भी सेवकाई में रखता नहीं है। और परमेश्वर ने उसको जाने को कहा और कहा जैसा मैं बोलूं वैसा तू वहां पर जाकर कहना। आगे जाकर हम देखते हैं कि बलाम राजा ने बालाक को षड्यंत्र करके बहुत सारी बातें बताई, जिसके द्वारा इस्राएल जनता पाप में गिर पड़ी। वहां पर कहता है इमोरलिटी एंड आइडोलेट्री, अनैतिकता और जो मूर्ति पूजा है, उसके द्वारा इस्राएल जनता ने पाप में गिरे और जिसके द्वारा परमेश्वर ने स्वयं उनको दंड दिया। एक धोखाधड़ी के द्वारा उनके जीवन में अनैतिकता को लाया, धोखाधड़ी के द्वारा मूर्ति पूजा में उनको गिराया, जिसके द्वारा स्वर्गीय परमेश्वर का दंड इस्राएल जनता ने पाया। तो यही प्रकाशित वाक्य 2:14 में कहता है, बलाम की शिक्षा से आपको बचे रहना है, जो दुनियादारी की बातों में आपको लेके जाएगा। नया नियम में कहता है जो लालच है वो एक लोभ के समान है। वहाँ पर जो मूर्ति पूजा को हम उसको एक डेफिनेशन के रीति से कह सकते हैं। तो अगर लालच
धन दौलत और मोह अभिलाषाओं की बातें हमारे जीवन में हैं, वो एक मूर्ति पूजा के समान है, जो हेरोदेस का खमीर के समान हमारे जीवन को पूरा तहस नहस कर सकता है। तो इन दिनों में दुनियादारी का अगर कोई बात हमारे जीवन में है तो उससे मन फिरते हुए हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमसे इच्छा करता है। अगला एक खमीर यीशु मसीह ने जो बोला, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय का 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय का 6 वचन में यीशु मसीह कहता है, सदूकियों के खमीर से सचेत रहो। हेरोदेस का जो खमीर है, दुनियादारी की बातें हैं, उससे तो हमें सचेत रहना है। यहां पर कहता है सदूकियों के खमीर से भी हमें सचेत रहना चाहिए। सदूकियों का खमीर क्या था, उसके लिए एक अनोखा वचन का भाग है, मरकुस उसका 12 अध्याय उसका 18 से 27 वचन, बहुत बड़ा भाग है। यहां पर शुरुआती वचन में पढ़ना चाहूंगा, मरकुस उसके 12 अध्याय का 18 वचन। फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा। यहाँ सदूकियों के विषय में कहता है वो मरे हुओं में से जिलाया जाना या पुनरुत्थान, रिजरेक्शन पर वो विश्वास नहीं करते हैं। उनके विषय में प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय का 8 वचन भी कहता है। प्रेरितों के काम 23 अध्याय का 8 वचन में कहता है वो ना पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, ना वो आत्माओं में विश्वास करते हैं, ना वो स्वर्गदूतों पर विश्वास करते हैं। रेजरेक्शन, स्पिरिट्स, एंजल्स, इन पर सदूकी लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो एक रीति से कह सकते हैं एक अविश्वास उनके जीवन में था। तो सदूकियों का खमीर क्या है? परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ पवित्र शास्त्र के वचनों का अविश्वास करना, वो एक सदूकियों का खमीर है। आज भी हम काफ़ी लोग देखते हैं जिनसे मुलाकात करते हैं, वचन बांटते हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन में क्लियर कट लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो अविश्वास करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है सदूकियों के खमीर से हमें चौकस रहना है, सचेत रहना है, उन बातों को हमारे जीवन से अलग करना है। अविश्वास की कोई भी बात, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक अगर कोई वचन में क्लियर कट कोई उपदेश या सिद्धांत दिया है, उस पर अगर हम अविश्वास करते हैं तो वो सदूकियों के खमीर के समान है। यहाँ पर कहते हैं वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यीशु मसीह से सवाल जवाब करते हुए वो पूछते हैं, एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी है और वो व्यक्ति संतान के बिना मर जाता है, तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसका भाई उस स्त्री से शादी कर सकता है, विवाह कर सकता है। और अगर उसका भाई इस स्त्री से विवाह करता है और उसकी कोई संतान नहीं है और वो व्यक्ति मर जाता है, तो तीसरा भाई इस व्यक्ति से विवाह कर सकता है, स्त्री से विवाह कर सकता है। तो ऐसे 7 भाई एक ही स्त्री से बारी बारी में शादी करते हैं, उनको संतान नहीं है और उनका मौत हो जाता है। तो पुनरुत्थान जब होगा तो उस समय ये स्त्री किसकी पत्नी कहलाई जाएगी? ये सवाल जब यीशु मसीह से करते हैं सदूकी लोग, यीशु मसीह उनको क्या जवाब देता है? मरकुस उसके 12 अध्याय का 24 वचन। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो, ना ही परमेश्वर के सामर्थ को जानते हो। यानी यीशु मसीह सदूकियों को कहता है तुम गलत हो गए हो, तुम रास्ते से भटक गए हो, क्योंकि ना तो तुम पवित्र शास्त्र के वचनों को जानते हो, ना ही पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाए हो। यहाँ से एक आत्मिक सच्चाई हमें पता लगता है, अगर हमें आत्मिक जीवन में भटकना नहीं है, अगर हमें आत्मिक जीवन से गलत राहों में जाना नहीं है, तो हमें इन दोनों बातों का अनिवार्य है। हमारे जीवन में पवित्र शास्त्र के वचनों का अच्छा अध्ययन और ज्ञान होना जरूरी है, और दूसरा स्वर्गीय सामर्थ को पाना, यानी पवित्र आत्मा का सामर्थ और पवित्र शास्त्र के वचनों का ज्ञान जिसको होगा वो सदूकियों के समान भटकेगा नहीं। सदूकी यहाँ पर भटक गए, लेकिन अगर ये ज्ञान हमें है और आत्मा का सामर्थ हम प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं तो हम गलत राह में ना जाएंगे। यीशु मसीह आगे कहता है, क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान के बाद कोई विवाह नहीं होगा। सदूकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते, वहां पर रिजरेक्शन, एंजल्स या आत्मा स्पिरिट्स पर भी वो विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे ही काफ़ी समूह और काफ़ी लोग हम भी देखते हैं जो परमेश्वर के वचन की बातों पर अविश्वास करते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ।
प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय का 38 वचन में प्रेरित पत्रोस पेंतिकोस्त के दिन सुसमाचार सुनाते हुए कहता है कि तुम मन फिरो, अपने पापों से पश्चाताप करो, तो तुम्हें पाप क्षमा मिला जाएगा और पवित्र आत्मा का दान मिला जाएगा। उसके बीच में कहता है कि तुम्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है। मन फिरते हुए जो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेता है उसको पाप क्षमा मिला जाएगा और पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा। उस सिर्फ वचन को उठाकर कुछ लोगों ने एक सिद्धांत या एक डॉक्ट्रिन उपदेश बनाया है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना है। लेकिन यीशु मसीह का जब वचन हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय का 19 और 20 वचनों में यीशु मसीह कहता है, जाओ मेरे चेलों को बनाओ। संसार भर में जाके यीशु मसीह के चेलों को बनाना है, मेक डिसाइपल्स। और जो चेला बनने के लिए तैयार है, निर्णय लेता है, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। यीशु मसीह का क्लियर कट वचन है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक दूसरा वचन प्रेरितों के काम 2 का 38 वचन उठाकर कहते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देंगे। वहां पर भी जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से ही प्रेरितों के काम में भी उन्होंने बपतिस्मा दिया। लेकिन वहां पर यीशु मसीह जो पुत्र है उसको उल्लेख करते हुए वहां पर कहता है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना जरूरी है। लेकिन यीशु मसीह का आज्ञा हमें मानना है कि वहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा देना चाहिए। तो ऐसे सदुकियों के समान यीशु मसीह के वचनों पर अविश्वास करते हुए, यीशु मसीह के सच्चे सिद्धांतों को नजरअंदाज करते हुए गलत उपदेश में जाने वाले भी लोग हैं। सेसेशनिस्ट, जिसको बोलते हैं कि पवित्र आत्मा का दान खत्म हो चुका है, परमेश्वर का वचन जब पूरा लिखा गया तब पवित्र आत्मा का सारा दान भी रुक गया, ऐसा सिखाने वाले और मानने वाले लोग जिन्हें सेसेशनिस्ट कहते हैं। गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट आर सीज्ड। वहां पर कहते हैं कि यीशु मसीह का दोबारा जब आगमन होगा तब कलीसिया उठा लिया जाएगा। तब तक वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के सारे दानों और वरदानों का हमें व्यापार करना रहेगा। 1 कुरिन्थियों के 13 अध्याय में एक अनोखा वचन है, जब परफेक्ट आएगा, जब पूर्णता आएगा, तब जो इनपरफेक्ट बातें हैं वो दूर हो जाएगी। वहां पर कुछ लोग इस प्रकार से व्याख्या करते हैं, जो परफेक्ट या पूर्णता है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन जब पूरा लिखा गया तब वहां पर अन्य भाषा नहीं, भविष्यवाणी नहीं, मिरेकल्स नहीं, पवित्र आत्मा के दान नहीं। ऐसा नहीं है। उस वचन को उसके ओरिजिनल ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं, वहां पर परफेक्शन नहीं बोलता है, वहां पर परफेक्शन बोलता है, कंप्लीशन नहीं बोलता है। यानी वचन पूरा लिखा जाएगा, उसके बाद भी आज भी 2020 में भी पवित्र आत्मा के दानों का हम व्यापार कर सकते हैं। तो सदुकियों के समान कुछ वचनों पर वो अविश्वास करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र नहीं है, वो एक साधारण मनुष्य है या कोई भविष्यवक्ता है। ऐसा नहीं है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूकोस और यूहन्ना, वहां पर 7 बार लोगों ने आकर यीशु मसीह को दंडवत किया और आराधना किया, और 7 बार यीशु मसीह ने उस आराधना को स्वीकार किया। साधारण मनुष्य आराधना को स्वीकार नहीं कर सकता। यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, वो ईश्वर है, इसलिए उसने आराधना को स्वीकार किया। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य नहीं बना, वो परमेश्वर ही था। वो दूसरे रीति से गलत राह पर जाते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय का 17 वचन कहता है, यीशु मसीह अपने भाइयों के समान बना। ही वॉज मेड लाइक हिज ब्रदरन। जो प्रलोभन, जो पाप की बातें साधारण मनुष्य को आए, वो सारे बातों से यीशु मसीह परखा गया, वो निष्पाप निकला। इब्रानी उसका 4 का 15 कहता है। यूहन्ना 1 का 14 कहता है, यीशु मसीह यानी वचन देहधारी हुआ। इन सारे वचनों से हमें पता लगता है कि यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया। ही वॉज टोटली गॉड एंड टोटली मैन। परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है। उन वचनों को नजरअंदाज करते हुए, उन वचनों पर अविश्वास करते हुए हमें वो सदुकियों के खमीर के समान नहीं होना है। यानी वचन में जो सच्चाइयाँ लिखा है उसमें अगर आप अविश्वास करते हो, और वचन की जो सिद्धांत है, जैसे पुनरुत्थान हो गया, आत्मा हो गया, स्वर्गदूतों के विवरण, इन बातों पर अगर आप अविश्वास करते हो तो सदुकियों का खमीर है। उन बातों से हमें बचा रहना है। अगर वो थोड़ा सा भी खमीर, कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा कोई गलत नहीं है, थोड़ा सा डॉक्ट्रिन, थोड़ा सा उपदेश,
थोड़ा सा जो सिद्धांत गलत है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन गलाती उसके 5:9, पहला कुरिन्ती उसके 5:6 ध्यान से पढ़ना कि थोड़ा खमीर काफी है, पूरे गुंदे हुए आटे को वो नष्ट कर सकता है। उसी वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय का जो 6 वचन है, वहां पर यीशु मसीह एक और खमीर के विषय में कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय का जो 6 वचन है, वहां पर यीशु मसीह कहता है, फरीसियों के खमीर से आपको बचा रहना है। हेरोदेस का खमीर जो दुनियादारी को दर्शाता है, सदूकियों का खमीर जो दुरुपदेश और अविश्वास को दर्शाता है, और यहां पर कहता है फरीसियों के खमीर से भी आपको बचा रहना चाहिए। फरीसियों का खमीर क्या है, उसका एक अच्छा डेफिनेशन लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय का 1 वचन में हम पढ़ते हैं। लूका उसके 12 अध्याय का 1 वचन कहता है, सदूकियों का खमीर जो कपट भक्ति है, हिपोक्रेसी है, उससे आपको बचा रहना है। तो हमारे जीवन में अगर हम परख कर देखते हैं कि कपट व्यक्ति का कोई भी बात अगर हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। परमेश्वर चाहता है वो खमीर हमारे जीवन से दूर हो जाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय में 2 बातें, 2 विशेषताएं फरीसियों के विषय में परमेश्वर कहता है। फरीसियों के जीवन में बहुत बुरी बातें थी, लेकिन 2 अच्छाइयों को स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है। मत्ती उसका 23 अध्याय का 3 वचन में यीशु मसीह कहता है, जो कोई वो तुम्हें सिखाए वो सब तुम मानना सीखो। यानी उनका जो सिद्धांत था, उनका उपदेश, डॉक्ट्रिन फरीसियों का बिल्कुल ठीक था। यीशु मसीह ने स्वयं सर्टिफिकेट दिया। और 23 अध्याय का 25 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर कहता है उनका जो एक्सटर्नल टेस्टमनी है, बाहरी रीति से उनका गवाही है, बाहरी रीति से जो उनका जीवन है वो बहुत अच्छा था, लेकिन उनके हृदय में बहुत सी मलिनताओं की बातें थी। और प्रेरितों के काम 23 अध्याय का 8 वचन में जहां पर सदूकियों के विषय में कहता है वो पुनरुत्थान पर, आत्माओं पर और स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते, उसी वचनों पर कहते हैं कि फरीसी लोग इन बातों पर विश्वास करते थे। यानी उनका उपदेश, उनका सिद्धांत, डॉक्ट्रिन बिल्कुल करेक्ट था। वो पुनरुत्थान पर, आत्माओं पर, स्वर्गदूतों पर विश्वास करते थे, और उनका बाहरी टेस्टमनी या गवाही भी बड़ा अच्छा था। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा कमी घटी क्या था? उनके जीवन में एक खमीर था, जिसको यीशु मसीह कहता है फरीसियों का खमीर, अर्थात कपट भक्ति, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना भी सिखाया, मत्ती उसके 6:5 में यीशु मसीह ने कहा, फरीसियों के समान, कपटियों के समान आप प्रार्थना ना कीजिए, जो दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जब दान धर्म करते हैं, हम जब फास्टिंग, उपवास या प्रार्थना करते हैं, अगर दूसरों को जताने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं, हम फरीसी के समान हैं, हम भी हिपोक्रेट्स हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है, उस खमीर से हमको दूर होना है। अगर ग्रीक में अगर आप उस ज़माने में जाते और लोगों से पूछते कि आप कपटी लोगों को कहाँ मिल सकते हो, तो शायद वो उनका जवाब नहीं दे सकते। जो अंग्रेजी में जो हिपोक्रेट का पद का प्रयोग किया है, उसका सही अर्थ है एक्टर या अभिनेता। अगर हम जाकर बोलेंगे कि वहाँ पर हिपोक्रेट्स कहाँ पर हैं, तो वो लोग, उनको शायद नाम मालूम होगा। वो अगर एक्टर या अभिनेता कहाँ है अगर पूछेंगे, तो वो ज़रूर बताएंगे जहाँ पर लोग अभिनेता लोग अभिनय करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, परमेश्वर चाहता है कि ये अभिनेता की कोई बात हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। यानी हमारा सच्चिक आत्मिक अवस्था को हमें दूसरों के सामने दर्शाना है। हम बड़े सामर्थ्यवान हैं, हम बड़े आत्मिक हैं, हम बड़े प्रार्थना वीर हैं, ऐसा कोई जताने या दिखाने का प्रयास करता है तो वो फरीसी के समान है। उस खमीर से हमें बचे रहना है। अंत में एक वचन का भाग मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय का 1 से 11 वचन। प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय का 1 से 11 वचनों में जो नया नियम की जो कलीसिया है, जिसकी स्थापना यीशु मसीह के द्वारा हुई, पेंतिकोस्त के दिन जब सामर्थ पाकर उन्होंने सेवकाइयों का आरंभ किया, उस कलीसिया के विषय में विवरण देते हुए कहता है, वहाँ के सारे चेले लोग, यीशु मसीह के सारे चेले लोग अपना सारा धन संपत्ति बेचकर प्रेरितों के सामने उसको अर्पण करने के लिए आ रहे थे। और उस पंक्ति में एक जोड़ा, एक कपल जिसका नाम हनन्या और सफीरा था, वो भी आकर अर्पित करने के लिए खड़े थे। लेकिन बाकी लोग अपना संपूर्ण संपत्ति बेचकर अर्पित कर रहे थे। तो यहाँ पर उनके विषय में कहता है, हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा
और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। मतलब वो प्रिटेंड कर रहे थे, वो दिखावा कर रहे थे कि हमने अपना पूरा संपत्ति बेच दिया और पूरा संपत्ति का जो मोल है हम प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो प्रभु के दास लोग थे, खास करके जो पत्रोस प्रेरित था, वो बहुत अच्छा परख लेने वाला व्यक्ति था। वो कहता है 3 वचन में, पत्रोस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बातें क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। यानी उन्होंने मुंह से बात भी नहीं किया, ना हनन्याह ने बोला आगे, ना सफीरा ने कुछ गलत रीति से बताया, लेकिन उन्होंने बोले बिना ही झूठ बोल दिया पवित्र आत्मा के विरोध में। यानी हम जो प्रिटेंड करते हैं, हम जो दिखावा करते हैं, परमेश्वर उसको झूठ स्थापित करता है। यहाँ पर एक उदाहरण के रीति से हम देख सकते हैं, अगर 50 लाख रुपए में उन्होंने अपना जो एक ज़मीन है या प्रॉपर्टी है बेचा रहता, उसमें से वो लोग बोलते कि प्रभु का दास पत्रोस, हम सिर्फ 10 लाख रुपए देना चाहते हैं या 5 लाख रुपए देना चाहते हैं या सिर्फ 1 लाख रुपए देना चाहते हैं, ऐसा होता तो भी परमेश्वर उनको निश्चय आदर करता और आशीष करता। लेकिन 50 लाख में ज़मीन बेचने के बाद उन्होंने शायद 25 लाख रख दिया और 25 लाख दे दिया, 50% भी दे दिया। लेकिन वो दिखावा क्या करने लगे कि हमने पूरा 50 का 50 लाख अर्पित किया है। झूठ परमेश्वर कभी एक्सेप्ट नहीं करता, आदर नहीं करता। दिखावा, कपट भक्ति, हिपोक्रेसी, जो फरीसियों का जो खमीर है वो यहाँ पर दिखाई पड़ा। पहले हनन्याह मारा गया प्रताड़ित होकर, बाद में जब उसकी पत्नी ने आके उसने भी जो कपट भक्ति दिखाया, उसके कारण उसको भी दंड मिला। तो यहाँ पर देखते हैं, जो नया नियम की कलीसिया में सबसे पहला पाप जो परमेश्वर ने जज किया या न्याय किया, वो था कपट भक्ति या हिपोक्रेसी। उसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको फरीसियों के खमीर से बचा रहना चाहिए। तो इन वचनों के आधार पर हमें अपने जीवन को परखना है, क्या घमंड का खमीर हमारे जीवन में है, क्या दुष्टता का खमीर हमारे जीवन में है, क्या बुराई का खमीर हमारे जीवन में है, क्या दुनियादारी का खमीर हमारे जीवन में है, अविश्वास और परमेश्वर के वचनों के सिद्धांतों को अविश्वास करने का एक खमीर हमारे जीवन में है, और अंत में एक हिपोक्रेसी, एक कपट भक्ति का खमीर अगर हमारे जीवन में है, तो आज परमेश्वर हमें मन फिरावट का मौका देता है, क्योंकि थोड़ा सा खमीर हमारे पूरे आत्मिक जीवन को तहस नहस कर सकता है। इन वचनों के अनुसार एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए प्रभु आप सबको बहुतायत से